सभी को भावपूर्वक नमस्कार। स्वामी ओम। जय अनघा दत्तात्रेय। आज के सत्संग का विषय है कि घर में देवताओं का नित्य पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। जो हमारे धर्म ग्रंथ वेदों में वह जानकारी दी है वह हम संक्षिप्त रूप से समझ कर लेने का प्रयत्न भगवान श्री अनघा दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त करते हैं। तो आइए हम सत्संग श्रवण करते हैं। तो हम सभी के जो हम सनातन वैदिक धर्म है, हम सभी के घर में छोटा सा पूजा घर होता है और पूजा घर में हम अपने इष्ट देवता और पंच देवता के मूर्ति चित्र रखते हैं और वो किस प्रकार से रखना चाहिए यह आपको एक वीडियो में हमने बताया है कि कौन से चित्र मूर्ति रखे, कौन से चित्र मूर्ति नहीं होना चाहिए और किस प्रकार से भगवान का स्वरूप होना चाहिए। तो उस प्रकार से आपका घर का पूजा घर हो और उसका जो नित्य पूजन है वह हमें कैसे करना चाहिए। तो आइए हम संक्षिप्त लेने का जो सूत्र है हम संक्षिप्त लेकर उसे समझने का प्रयत्न करें। तो हमारे वेद ग्रंथों में जो 5 पद्धतियाँ बताई है, तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कर दर्शन करना चाहिए। यह हमारे देह की पूजा है। तो क्या करना है कि दोनों जो हथेलियाँ है वह हमें अपने आँखों के सामने लाना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहली जो पूजा है देह की पूजा, तो वह जो कर दर्शन है वह करना होता है। और दोनों ही हथेलियाँ आँखों के सामने लाने के बाद उसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान विष्णु का ध्यान करना होता है। और हमें यह श्लोक बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो यह जो बहुत ही सुंदर श्लोक है इसका स्मरण करना चाहिए 3 बार सुबह उठने के बाद। इसका अर्थ है हाथों की उंगलियों के अग्रभाग में धन की अधिष्ठात्र देवता माँ श्री महालक्ष्मी है, बीच में विद्या की अधिष्ठात्र देवता माँ सरस्वती अर्थात शारदा है और हथेली के नीचे भाग में कर्म देवता अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है। ऐसे तीनों ही देवता को हम कोटि कोटि प्रणिपात करते हैं, उनके शरणागत हैं। तो यह श्लोक हमें बोलना चाहिए। यह पहली पूजा है देह की और दूसरी है मन की पूजा अर्थात भूमि वंदना करना चाहिए। हाथ जोड़कर हमें जो भूमि देवी है उसे नमस्कार करना चाहिए हाथों से। और क्या बोलना चाहिए यह श्लोक, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडिले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादसमश्ववे पादसमश्ववे पादसमश्ववे। इसका अर्थ है, हे समुद्र रूप धारण करने वाली, पर्वतों रूपों की स्तन वाली, हे विष्णु पत्नी श्री नारायणी श्री महालक्ष्मी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हम नमस्कार करते हैं। तो सुबह उठकर कर दर्शन करें, भूमि दर्शन करें, बाद में पंच देवता अर्थात गणेश, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, ब्रह्म सरस्वती, माँ दुर्गा और सूर्य और भगवान अनघा दत्तात्रेय का स्मरण करें। और उसके बाद आप नित्य कर्म होकर अर्थात मल मूत्र त्याग कर आप जो नित्य विधि है वह होने के बाद आप स्नान करें। और स्नान करते वक्त उसके बाद जब हम स्नान करते हैं स्नान के पानी में गोमूत्र 3 चम्मच और 3 चम्मच खड़ा नमक डालना चाहिए और चुटकी भर हल्दी डाल के हमें यह जो नर्मदा गंगा माता का स्मरण मंत्र है यह 3 बार बोलकर स्नान करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, गंगे च यमुने चैव गंगा गोधा सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिंधी संस्त करो। ओम गंगा देवताभ्यो नमः। ओम गंगा देवताभ्यो नमः। ओम गंगा देवताभ्यो नमः। तो इस प्रकार से स्नान करना चाहिए हम सभी ने। उसके बाद शुद्ध सात्विक रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए। काले वस्त्र पूर्णतः टालना चाहिए। जो सात्विक रंग है, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, ऐसे सूती और रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए। और स्त्रियों ने मस्तक पर हल्दी कुमकुम और पुरुषों ने कुमकुम या चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और उसके उपरांत हमें एक तांबे के लोटे में जल, उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, अक्षत, गुड़ एकत्रित करके सूर्य देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र से सूर्य देवता को जल अर्पण करें तांबे के लोटे से। और उसके बाद जो घर में पवित्र वृक्ष है, तुलसी, बेलपत्र है, शमी है, आंवला है, केला है, अपराजिता है, ऐसे पवित्र वृक्षों को भी हमें तांबे के लोटे में हल्दी कुमकुम मिलाकर जल अर्पण करना चाहिए। और बाद में तुलसी माता को और बेल के वृक्ष को जल अर्पण करके उनका आप चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। एक धूप प्रज्वलित करके उनका सुबह और शाम दोनों ही समय पूजन करना चाहिए। तो यह हमने 5 बातें देखी। तो इसके बाद जो अंतिम बात है वह है देवता पूजन, कि हमारे घर में जो स्थित देवता है उनका पूजन किस प्रकार से हम संक्षिप्त रूप से धर्म आधार से हम कैसे कर सकते हैं, वह अभी हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अभी हम पूजा समझेंगे। तो नित्य का पूजन करने से पूर्व हमें वास्तु की शुद्धि करना होता है। तो आने वाला जो काल है यह महाभीषण काल है। इसमें आपकी वास्तु की शुद्धि हो और वास्तु में दैविक तत्व तैयार हो, इस हेतु वास्तु की रचना वास्तुशास्त्र अनुसार ही करने का प्रयत्न करें। और वास्तु में दोनों ही समय घर, दुकान, कार्यालय में देशी गाय के गोमूत्र का छिड़काव करें। और बाद में गूगल का धूप और गाय के गोबर के उपले प्रज्वलित करके उसमें गूगल चूर्ण डालकर घर में धुआं करें। अर्थात गूगल का धूप और गाय के गोमूत्र का छिड़काव घर में करके वास्तु की शुद्धि करें। और बाद में आप नित्य का पूजन करें। तो अभी पूजन विधि कैसे करना है। तो जो पूजा हेतु हम वस्तु लेते हैं, जो बर्तन लेते हैं, वह तांबे, पीतल के ही होना चाहिए या पंच धातु के होना चाहिए। भूल कर भी स्टील के कोई भी वस्तु पूजा में उपयोग नहीं लेना चाहिए। दिया है, आचमनी है, यह भी भूल कर भी स्टील की ना हो, इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। और पूजा हमें सात्विक ऊर्जा जागृत करने हेतु ही करना होता है। तो पीतल के या तांबे के या पंच धातु के ही बर्तन लें। तो सबसे पहले आप घर में गोमूत्र छिड़काव करें, गूगल का धूप दिखाकर घर की शुद्धिकरण करें। बाद में घर के बाहर गोमूत्र छिड़काव करके वहाँ पर आप रंगोली बनाएं और बाद में ही पूजा करें। फिर उसके बाद पूजा घर में आने के बाद आप सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे भगवान कुल देवता, आपकी पूजा भाव से होने दे और इस पूजा में विद्यमान जो चैतन्य है, जो सात्विक ऊर्जा निर्माण होने वाली है, वह मुझे एवं मेरे वास्तु को ग्रहण होने दे। यह आपके चरणों में प्रार्थना है, ऐसे आप प्रार्थना करें। बाद में निर्माल्य उठाए, अर्थात जो हम एक दिन पूर्व जो भी भगवान जी के चित्र मूर्ति को हम पुष्प अर्पण करते हैं, फूल, तो वो कैसे उठाना चाहिए। तो वह हमें अंगूठे एवं अनामिका के माध्यम से निर्माल्य उठाकर उसका सुगंध लेना चाहिए उस फूलों का। और बाद में वह हमें एक थाली में अपने दाएं हाथ की तरफ वह रखना चाहिए। इससे आप पर आया नकारात्मक ऊर्जा का जो काला आवरण है वह दूर होता है और सात्विक ऊर्जा जागृत होती है। तो इस प्रकार से ही निर्माल्य विसर्जन करना चाहिए। बाद में हमें एक लाल वस्त्र से पूजा घर को स्वच्छ पोंछना चाहिए। और बाद में क्या करना है,
कि 2 तांबे की थाली रखना है। एक थाली में जो भी पुरुष देवता है, जैसे कि पूजा घर में गणेश जी है, लड्डू गोपाल हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी है, भगवान दत्तात्रेय है, तो यह सब जो पुरुष देवता है एक थाली में, और दूसरे थाली में जो भी स्त्री देवी है, जैसे कि हमारे पास लक्ष्मी माता होती हैं, अन्नपूर्णा माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता, कुल देवी, इन्हें दूसरे थाली में, मतलब एक थाली में पुरुष देवता और दूसरे थाली में स्त्री देवता रखना चाहिए, अर्थात देवी। दोनों का स्नान अलग अलग करना चाहिए। बाद में शुद्ध तांबे के लोटे में या तांबे के फूल पात्र में जल ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, देसी अत्तर और एक फूल डालकर वह गंगा जल है ऐसे भाव से आप सभी मूर्तियों का स्नान कराएं नाम जप करते हुए। ओम गणपतये नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अनघा दत्तात्रेय नमः, अर्थात ऐसे नाम जप करके आप मूर्तियों का स्नान कराएं स्वच्छ जल से। जो भी हम तिलक लगाते हैं वह जल से पोंछ ले, अच्छे से मूर्ति को स्वच्छ करें। बाद में एक जो नैपकिन है, सूखे नैपकिन से सभी मूर्ति पोंछकर स्वच्छ करके पूजा घर में स्थापित करें। बाद में पूजा घर में जो चित्र होते हैं, हमारे पूजा घर में जो भगवान के चित्र होते हैं, उसे भी हमें पोंछना है। तो वह चित्र को हाथ में लेकर एकदम भाव से हमें गीले नैपकिन से, एक नैपकिन अलग से होना चाहिए, 2 नैपकिन होना चाहिए, एक सूखी नैपकिन, एक थोड़ी सी गीली कर उसे स्वच्छ बीच से लेकर सभी चित्र को अच्छे से पोंछे प्रेम से, और बाद में वो चित्र वापस से पूजा घर में रख दे। बाद में क्या करना है, पंच उपचार पूजन। फिर बोलना है सर्वदेवताय नमः चंदनम समर्पयामि। उसके बाद शुद्ध अष्टगन केमिकल रहित चंदन, केमिकल रहित ये चंदन या अष्टगन को सभी देवताओं को, सबसे पहले गणेश जी को लगाने के बाद सभी देवताओं को चंदन लगाना है, देवी माता को, सभी देवताओं को। उसके बाद हल्दी कुमकुम, बाद में देवी माता को हल्दी कुमकुम अर्पण करें। बाद में अक्षत, बासमती चावल जो होते हैं, अक्खे बासमती चावल, उसे थोड़ा हल्दी कुमकुम लगाकर वह चावल सभी को अर्पण करें। केवल लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को और भगवान श्री विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाना है। बाद में पुष्प जो होते हैं, फूल है, सभी को फूल अर्पण करें, स्वच्छ ताजे फूल, और फूल हमें खरीद के लाना चाहिए या घर में ही उगाना चाहिए हमें। और फूल यह स्वच्छ होना चाहिए, और जो फूल की डंठल है वह भगवान की ओर और अग्रभाग हमारी ओर होना चाहिए। सभी को फूल अर्पण करें। बाद में श्री कृष्ण जी को तुलसी, शिव जी को बेलपत्र, गणेश जी को ध्रुव, तो ऐसी जो भी पत्री है आपके पास वह पत्री अर्पण करें। पत्री भी कैसे अर्पण करना है कि जो पत्री का डंठल है वह भगवान की ओर और जो सामने का भाग है वह हमारी ओर। जैसे बेल पत्र है तो बेल पत्ते की जो डंडी है वो भगवान की ओर होंगी और 3 पत्ते हमारी ओर। वैसे ही तुलसी की डंठल श्री विष्णु जी की ओर, कृष्ण जी की ओर, और सामने तुलसी के पत्ते और मंजरी हमारी ओर। तो ऐसे सब हमें अर्पण करना चाहिए, पत्री और पुष्प। उसके बाद धूप जलाए, गूगल का सभी को धूप दिखाए, घंटी का नाद करके धूपम दर्शयामी। बाद में देसी गाय के घी का एक दीप प्रज्वलित करें और बाद में दीप जलाए, वह भी घंटी का नाद करके। बाद में कर्पूर जलाकर कर्पूर से आरती उतारे, शुद्ध भीमसेनी कर्पूर से, और बाद में भोग अर्पण करें। तो भोग में क्या आप अर्पण कर सकते हैं, काजू, बादाम, पंचमेवा है, या कोई भी रसीला फल है, या गाय का दूध और शक्कर, इसमें से कोई भी नैवेद्य आप सुबह दिखा सकते हैं और शाम को दिखा सकते हैं। और बाद में आप आरती करें, आप नाम जप करें श्री गुरुदेव दत्त इस मंत्र का, और कोई भी स्तोत्र मंत्र का पठन करें। तो ऐसी हमारी नित्य की पूजन होना चाहिए। और पूजा घर में एक तिल के तेल का दीपक हमें अखंड प्रज्वलित रखना चाहिए।
और पूजा घर में बल्ब भी अखंड प्रज्वलित रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें विधिवत पूजा करना चाहिए। और शाम के समय हमें केवल घर में गोमूत्र छिड़क कर धूप प्रज्वलित करके वास्तु शुद्धि करें। बाद में तुलसी के सामने दीपक, प्रवेश द्वार के सामने एक दीपक और पूजा घर में एक तिल का तेल का एक अलग से दीपक और घी का एक दीपक प्रज्वलित करके आरती करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और स्तोत्र का पठन करना चाहिए। तो ऐसी हमारी नित्य की सुबह शाम की पूजा हम सभी के घर में होती है। तो हमारे घर के चारों ओर एक देवी कवच, एक देवी तत्व तैयार होता है। और आने वाले जो भयानक काल है, आपत्काल एवं जो नकारात्मक काल है और नकारात्मक ऊर्जा है, उससे हमारा और हमारे वास्तु का रक्षण होता है। तो इस प्रकार से आप पूजा करने का प्रयत्न करें। और केवल जब आपके घर में कोई मृत होता है तो वो सूतक काल में 13 दिनों तक पूजा नहीं करना चाहिए। और कोई नया जीव आता है तो 11 दिनों तक पूजा नहीं करना चाहिए। और घर में जब माताएं बहनें मासिक धर्म से ग्रस्त है तो घर में शुचिता का पालन करके हमें पूजन करना चाहिए पुरुष वर्ग ने जब। और बाकी दिन माता बहनें सभी घर के मिलकर पूजा विधि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा विधि हमें जो विधि विधान है पूजा की, यह हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए। और आपके पास इतना समय नहीं है तो आप क्या करें कि सप्ताह में केवल एक बार तो भी भगवान को स्नान कराएं, परंतु प्रतिदिन आप धूप दीप पुष्प अर्चन करने का प्रयत्न करें सुबह शाम। तो इतनी भी पूजा करते हैं तो भी ईश्वर का तत्व वहाँ प्रक्षेपित होता है। मतलब जैसा संभव है सहज भाव से प्रेम से हमें पूजा अर्चना प्रतिदिन करने का प्रयत्न करना चाहिए। और पूजा में जो भी वस्तु लेते हैं हम, चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, बत्ती, वाती, तेल, यह सब सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। यह भी बनावटी से मिक्स है, रासायनिक ऐसे कोई भी पदार्थ का पूजन में उपयोग भूल के भी नहीं करना चाहिए। इससे पूजे का फल कुछ भी मात्रा में हमें नहीं मिलता है। तो आप सभी को भगवान अनघा दत्तात्रेय नित्य पूजा करने का आपको सत आशीर्वाद प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, यही उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जय अनघा दत्तात्रेय। श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये।